कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराती है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश में। अब उस एग्ज़ाम में कंडक्ट होने में मात्र 20-22 दिन का समय बचा है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर्स को देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम में हम लोगों को चैप्टर वाइज कैसे प्रोसीड करना है ताकि हम लोगों के नंबर अच्छे आए। देखो आप लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 200 नंबर का होता है टोटल। 200 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके, ये 5 सब्जेक्ट आपका आते हैं 40-40 नंबर के। 40 तो ये टोटल मिला के हो जाता है 200। और इसमें निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो आपको कोई डरने वाली बात है नहीं। 200 के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को चैप्टर कैसे तैयार करने हैं इस लास्ट टाइम में इस वीडियो में हम लोग मेनली वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमको करना है हाई वेटेज वाले चैप्टर, ताकि हमारे चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए एंड अगर इनसे क्वेश्चन आए तो हमारे एग्जाम में गलत नहीं हो। अगर निगेटिव मार्किंग में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम तुक्के मार आएंगे सारे उसमें। कुछ लोग चैप्टर हमको तैयार भी करके जाने हैं। वैसे तो बायोलॉजी की वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने चैनल पर एंड कुछ आप लोगों ने नोट्स वगैरह भी बना रखे होंगे, तो ईजिली आप लोग कम से कम 35 नंबर ईजिली ले आओगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। मैंने एग्जाम दिया है, मैंने क्रैक भी किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे प्रोसीड करते चले, आप लोगों की ईजिली 35 से 40 के बीच में आप लोगों के नंबर आ जाएंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के हम देखते हैं बायोलॉजी में हमको कैसे प्रोसीड करना है इस टाइम पे। हाई वेटेज वाले चैप्टर है सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें आप लोगों को लो इनपुट लगता है, मतलब एफर्ट बिल्कुल आपका इनमें कम लगता है और चैप्टर के मुकाबले। ऐसा नहीं कि लगता नहीं है, कोई सा भी हो, जब बंदा पढ़ेगा तो एफर्ट तो लगेंगे यार, उसमें एनर्जी तो खर्च होगी, लेकिन ये चैप्टर आप लोग ईजिली तैयार कर लोगे, जल्दी तैयार कर लोगे। सबसे पहले है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके बाद है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके बाद है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड फिर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जो चैप्टर है इनमें हाई वेटेज है और इसके बाद है हाई वेटेज विद हाई इनपुट। मतलब अगर इनमें हाई वेटेज है तो इनमें आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इन चैप्टर में। जैसे चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड फिर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फिर है इवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है सारे के सारे अभी तक मैंने जो बताए हैं इनका वेटेज हाई रहता है एग्जाम में। आप लोग पहले इनको तैयार करेंगे। उसके बाद है लो वेटेज विद लो इनपुट, मतलब इनमें एफर्ट भी आपको कम लगेंगे और इनसे आप लोगों को क्वेश्चन भी कम देखने को मिलता है। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर आ जाओ ऊपर लो वेटेज विद हाई इनपुट। इसमें आप लोगों के एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप लोगों को इनसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे। आते तो है लेकिन कम आते हैं। एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब है बोटनी में, तो बोटनी में हाई वेटेज विद लो इनपुट। सबसे पहले चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट एंड फिर आती थी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी वाली पूरी यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पहला चैप्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दूसरा वाला चैप्टर। मतलब कि पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। फिर है इकोलॉजी की यूनिट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इशू। अब है एनवायरमेंटल इशू के बाद हाई वेटेज विद हाई इनपुट। इनका वेटेज भी हाई है और आप लोगों को थोड़ी मेहनत भी इनमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर फूड इन्हेंसमेंट, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब आ जाता है लो वेटेज विद लो इनपुट, लिविंग बर्ड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो हमने बायोलॉजी के तो देख लिया अभी तक ये। अब हम लोग ऊपर हमने करा है जूलॉजी, जूलॉजी के चैप्टर है ये एंड इसके नीचे जो दे रखे हैं ये है बॉटनी के चैप्टर। अब हम लोग केमिस्ट्री में देखने वाले हैं। केमिस्ट्री में आपको कैसे तैयार करना है अपना सिलेबस एग्जाम से पहले सबसे पहले है केमिस्ट्री में हाई वेटेज विद लो इनपुट, मतलब इन चैप्टर से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, हेलोल्केन एंड हेलोएरिन,
केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन चैप्टर्स को आप लोग पहले तैयार करेंगे केमिस्ट्री में। उसके बाद है हाई वेटेज विद हाई इनपुट। हाई वेटेज विद हाई इनपुट, इसमें आता है सबसे पहले जीओसी, कार्बोनिल कंपाउंड एंड मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन, थर्मोडाइनमिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर्स वेटेज में भी हाई है और इनमें आप लोगों को थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसके बाद है लो वेटेज विद लो इनपुट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एंड एस ब्लॉक एलिमेंट। इनका वेटेज लो है एग्जाम में आने के पर्सपेक्टिव में। एंड लो वेटेज विद हाई इनपुट, आप लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाने को मांगेंगे, मतलब कि इन चैप्टर्स में आने के क्वेश्चन तो आने के चांस बहुत कम है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है इन चैप्टर्स के क्वेश्चन करने में। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, मेटलर्जी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ करैक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमने केमिस्ट्री करा है, ऊपर बॉटनी एंड ऊपर ये जियोलॉजी। फिजिक्स और देख लेते हैं, फिजिक्स में कैसे कैसे प्रोसीड करना है इस टाइम आपको। सबसे पहले तो हाई वेटेज वाला आ गए। हाई वेटेज वाले चैप्टर हमें चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, सबसे पहले वही करने हैं ताकि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो। सबसे पहले है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, काइनेमेटिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो चैप्टर्स है आप लोगों को सबसे पहले इन पे ध्यान देना है, इनको रिवाइज करना है अपने नोट्स से एंड इनको प्रैक्टिस करना है। कौन कौन से चैप्टर्स को? हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, काइनेमेटिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैग्नेटिज्म्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बाद है हाई वेटेज विद हाई इनपुट, रे ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स, ऑक्सीलेशन, वेव ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी पावर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनका वेटेज भी हाई है और ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम मांगेंगे ये चैप्टर्स। जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास एंड ऑक्सीलेशन, वेव ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी पावर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब है लो वेटेज विद लो इनपुट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, एरर एनालिसिस, यूनिट एंड डायमेंशन एंड कैपेसिटर्स। एंड लास्ट वन लो वेटेज विद हाई इनपुट, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर करके चलने हैं, चाहे